आप बता रहे हो तो मेरे को अपने से कम बोलना पड़ेगा। मेरे को पता है कि यही बोलना है। वेलकम स्टूडेंट्स, आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू अचीव द टारगेट 100। आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं। हम बात ही नहीं करेंगे कि आपको एक भी नंबर कैसे कम करना है या एक भी नंबर क्यों कम हो जाए। आप बात वो रखो ना कि आपको कैसे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, एक भी नंबर क्यों कट जाए। हमारे पास अब टाइम है, आप इसको बिल्कुल अपने लिए अपॉर्चुनिटी की तरह लो। जो आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और फिर तैयारी करो, ऐसी करो, जम के करो कि आपको जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको एक भी नंबर काटने का मौका नहीं मिले। कैसे करना है तैयारी, उसके लिए गाइड करने के लिए हम हैं ना आपके सामने। तो चलिए बात करते हैं आपके एसएसटी सब्जेक्ट की। एसएसटी सब्जेक्ट को कई सारे बच्चे तो बहुत एक जो है बिल्कुल ही ऐसे लेते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे इतना याद रह पाएगा, कि कैसे कर पाएंगे। और कई सारे बच्चे बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे कुछ भी लिखो चलता है। दोनों ही चीज़ें गलत है। ना तो आपको एसएसटी सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको पैनिक लेना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाना है। आपको एक बिल्कुल ही सधी हुई तैयारी करनी है, बहुत प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। प्लानिंग क्या है वो हम बताते हैं आपको। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की, कि भाई आपके सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एसएसटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का, सेकंड पार्ट है सिविक्स का, थर्ड पार्ट है जियोग्राफी का और फोर्थ पार्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसके अलावा 2 चैप्टर और ऐड ऑन किए गए हैं, वो है आपके सड़क सुरक्षा और स्वच्छता से रिलेटेड। तो ये आपके जो पूरा एसएसटी का एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से बना हुआ है। अब आपको पढ़ना किस तरह से है, ये मान के चलिए कि आपके पास अब 1 महीने का समय है। 1 महीने में आपको करना क्या है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है ना, आपको जो भी आपने अब तक पूरे साल में पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करना है। शुरू कहाँ से करें, शुरू करेंगे हम सिविक्स से, राजनीति से, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं बच्चे। ठीक है ना, वहां से हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे 20 मार्क्स का है ये। और दूसरा, इसमें जो 2 चैप्टर बाद के दो चैप्टर हैं वो बहुत ही लेंदी हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम इसको टाइम वाइज डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास 4 सेक्शन है। ठीक है, तो हम इनको वीकली डिवाइड कर लेते हैं कि हम एक सेक्शन 1 वीक में कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, आपको करना कैसे है, पहले आप बुक में उस चैप्टर को पढ़ो। उसके बाद में सारे ही चैप्टर्स के वीडियो डाल दिए गए हैं। आप पहले बुक को पढ़ो और देखो कि क्या चीज़ है, क्या आपको समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में जो सारे चैप्टर्स के वीडियो डाले गए हैं 1 बाय 1, उनको देखो तो आपकी सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम शुरू करेंगे, वो होगा पॉलिटिकल का, राजनीति का। इसमें 3 चैप्टर हैं, जिसमें 5th है आपके डेमोक्रेसी और 6th और 7th जो है वो राज्य और केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेट करते हैं। करना ये है आपको कि 1 हफ्ते में ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आप उनको टाइम भी इसी हिसाब से दीजिए। जैसे पहला ये जो 5th चैप्टर है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप 1 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और जो 6th और 7th चैप्टर है वो थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं आपको, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हाइपोथेटिकल है। लेकिन मैंने आपको पहले भी इसका एक तरीका बताया था कि 6 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो आराम से, ढंग से, तो आपको 7th चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जैसी हमारे केंद्र में व्यवस्था है बिल्कुल वैसी ही राज्य में है, रेप्लिका बनाई गई है, बिल्कुल उसकी नकल है। तो अगर आपको एक चीज़ अच्छे से लर्न हो जाती है तो दूसरी चीज़ अपने आप अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यानी कि 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते से भी कम टाइम में हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो तो अगर बच भी जाता है टाइम तो वो आप अगले सेगमेंट को दे दो, अगर नहीं बचता है तो भी कोई बात नहीं। 1 हफ्ते में हमें ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो जिसमें आपको 5th चैप्टर को तो 1 ही दिन में हो जाना है और बाकी के चैप्टर्स को अगर आप 2 या 3 दिन में 1 चैप्टर करते हो तो भी आराम से हो जाएगा। 20 मार्क्स कंसिस्ट करता है ये सेगमेंट, और ये पूरा का पूरा थियोरिटिकल सेगमेंट है। पूरा का पूरा जो भाग है ये थियोरी से रिलेटेड करता है, इसमें और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये पूरा। इसमें से बड़े क्वेश्चन आने की संभावना है
7वें चैप्टर में से और 6ठे चैप्टर में से भी, ठीक है। और 5वें चैप्टर में से लघुतरात्मक या छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और छोटे क्वेश्चंस जो है 6ठे 7वें चैप्टर में से भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। फिर अगला हफ्ता हम देंगे हिस्ट्री को, ठीक है। हिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर और 4th चैप्टर ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि पहले चैप्टर्स में से काफी कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ 3 वंश रखे गए हैं, बाकी सब कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। और चौथे चैप्टर में से तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट रखा गया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का या औद्योगिक क्रांति का, उसके अलावा बाकी सब कुछ हटा दिया गया है। और दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी आपको सेकंड चैप्टर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज भी देखो या फिर अपने टाइम वाइज भी देखो, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। और तीसरे चैप्टर में से ये आस है कि वो मैप में भी कंसिस्ट होगा, तो उसको आप मैप के साथ इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से एक हफ्ते में ये पूरा सेगमेंट आराम से क्लियर किया जा सकता है। अगर आप एक दिन इस चैप्टर को देते हो और एक ही दिन इस चैप्टर को देते हो, तो भी आपके पास आराम से 5 दिन बचते हैं, जिसमें ये दोनों चैप्टर बहुत ही इजीली कवर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है, हिस्ट्री का सेगमेंट। अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो, अर्थशास्त्र हो या इतिहास हो या सिविक्स हो, आप जब लिखते हो ना, तो एसएसटी में प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग लिखते सही नहीं हो, है ना। आपका आंसर देने का तरीका जो होता है वो प्रॉपर कैसे दिया जाए, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के बाद हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। पहला हफ्ता हमने दिया सिविक्स को या राजनीति को, दूसरा हफ्ता हमने दिया हिस्ट्री को, तीसरा हफ्ता हम देंगे अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र में आपको ध्यान में रखना है कि 15वें चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है, और 14वां और 18वां चैप्टर 14वां और 16वां चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं, तो इसको भी आप एक हफ्ते के हिसाब से आराम से डिवाइड कर सकते हो। जहां 14वें चैप्टर में से तो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको ज्यादातर परिभाषाएं याद रखनी है या ध्यान में रखना है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। छोटा क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। और 18वें और 16वें चैप्टर में से भी बड़े वाले क्वेश्चन आने की संभावना कम है, हालांकि 18वें क्वेश्चन में से 18वें चैप्टर में से आ सकता है। तो 15 और 18 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और 14वां और 16वां चैप्टर आपको छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर करना है। देखो, जब मैं आपको कहूं कि छोटे क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नेग्लेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये है कि उसकी छोटी से छोटी चीज को अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप चूक नहीं जाओ, ठीक है। फिर लास्ट सेगमेंट हम रखेंगे लास्ट वीक अपना भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 8वां चैप्टर 2 नंबर का है, 9वां 3 नंबर का, 11वां 4 नंबर का, 12वां 4 नंबर का, यानी इनमें से छोटे या लघुतरात्मक ज्यादा आएंगे। तो आपको फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। जितने आप फैक्चुअल होके पढ़ोगे ना, उतने ही ज्योग्राफी में मार्क्स ज्यादा आएंगे। और 10वां चैप्टर तो ऐसा माना जा रहा है कि आपके लिए बिल्कुल सोने की खान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मैप में आने वाला है। और मैप तो हम आपको जिस तरह से करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से दिमाग में छप ही गए होंगे आपके। अगर नहीं छपे हैं तो जाइए और देखिए वो वीडियो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे मैप्स, ठीक है। तो ये हम ज्योग्राफी का सेगमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बचता है चैप्टर नंबर 19 एंड 20 विच रिलेटेड टू रोड सेफ्टी एंड क्लीनिनेस, यानी कि सड़क सुरक्षा और स्वच्छता से रिलेट करने वाले। तो उनमें तो वैसे भी आपको अपने स्वविवेक से लिखना होता है, अपने खुद के दिमाग से काम में लेना होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो रोड सेफ्टी है या स्वच्छता से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप अच्छे से खुद से ही आंसर दे सकते हैं। तो ये होगी तैयारी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आंसर देना कैसे है। देखो, कई बार ये होता है कि हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन क्या नहीं पता होता कि हमें जो पता है उसको हम सामने वाले को कैसे इंटरप्रेट करें, वो नहीं पता होता। और यही बच्चे चूकते हैं एसएसटी सब्जेक्ट में। एसएसटी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होता, आपको प्रॉपरली लिखना और अपने जो आंसर है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना नहीं आता। आप क्यों चिंता करते हैं, उसके लिए भी हम हैं। आपको हम मॉडल पेपर सॉल्व करके बताएंगे, और A to Z ये बताया जाएगा कि किस प्रकार के से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे वो MCQs हो चाहे वो निबंधात्मक, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि आंसर देना कैसे है। तो यानी कि ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करके चलना है।
पहला तो ये कि आपको तैयारी कैसे करनी है, फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अपनी तैयारी को सामने वाले को प्रोजेक्ट कैसे करना है। यानी दोनों चीज़ें जब आप मिक्सअप कर लोगे और समझ लोगे, उसके बाद में आपको 100 आउट ऑफ 100 गेन करने से कोई नहीं रोक सकेगा। खुद एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे पढ़े पढ़े कहाँ से है ऐसा, ठीक है ना, कि इतने नंबर आ रहे हैं। तो यानी कि आपको अब तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। पहला जो हफ्ता है वो हम देंगे राजनीति को, दूसरा इतिहास को, तीसरा इकोनॉमिक्स को, चौथा ज्योग्राफी को, और एक हफ्ता या 4-5 दिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचते हैं वो हम देंगे इन 2 चैप्टर्स को प्लस मैथ्स को। मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के वीडियोस आ चुके हैं, आप देखिए। लेकिन उससे पहले एक बार बुक में ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना। हम ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारे से ही पढ़िए, आप बुक्स भी साथ में लेके बैठिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, ठीक है ना। बुक में अगर कुछ भी दिया हुआ है तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ हमको समझनी है, और फिर हम आपकी हेल्प करेंगे समझने के लिए। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, और 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ, ताकि और फिर हमें कमेंट करना ताकि हम भी देखें कि हमारे पढ़ाए हुए का आप पर कितना असर हो रहा है, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करो, जम के करो और अच्छे नंबर लेके आओ। थैंक यू।